वो जानने वाला, जानने वाला है कि नहीं, वो ज्ञान के साथ हम मत जोड़ो। हम जोड़ने से मालूम नहीं पड़ेगा। देह को जानने वाला के साथ मत जोड़ो तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ये पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसको ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। ज्ञान तो है लेकिन अज्ञान को ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। मैं ये देह हूं, मैं ये पुरुष हूं, मैं ये स्त्री हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, मेरी प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, सोना है, प्रॉपर्टी है, मेरा सब फूल है, उसको एक नहीं हो सकता है। लेकिन ये आवरण है। इस स्वप्न को अपने साथ जोड़ के स्वप्न में अपने को जन्मा है, जीता है, मरता है, सुखी दुखी होता है, मैं मेरा करता है, राग द्वेष करता है, इसको सच्चा माना। इसको ज्ञान नहीं हो सकता है। समझ में आता है? अभी ये दिख रहा है ना, उसको अपने साथ, इसको जान रहा है कि नहीं, वो जानने वाला वो ये नहीं है। आकाश से पृथ्वी जानने वाला है, वो आत्मा है, वो ज्ञान है, वो अनुभव, वो चैतन्य। कभी भी स्वप्न की सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाशित है। आत्मा से स्वप्न भासता है और आत्मा में स्वप्न नहीं है, और स्वप्न कुछ नहीं है। तो स्वप्न को क्या है? कल्पना है, भ्रांति है, अविद्या, ज्ञान है, माया है। समझते हैं? उसको माया नहीं है वो। तो वो जो है, ये सब दिख रहा है ना, तो ये अविद्या है, दृश्य, जीव जगत सब। समझ आता है? तो जानने वाला है वो अनंत है। अनंत दृश्य को जानता है ना, आकाश अनंत है, उसको जानता है, और आकाश में सब अनंत दृश्य है। तो टोटालिटी में पूरा चैतन्य है, चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश, और टोटालिटी में ये अनंत दृश्य स्वप्न उसमें बाधित है, नहीं है। तो कोई कहे मुझे आत्मा का अनुभव, यहाँ ये जोड़ा है, वहां से एक प्रश्न करता है, मैं ये जीव हूं, इस देह में यमुक जीव हूं, मैं इस देह में यमुक व्यक्ति हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, कुछ भी है, मैं जन्मने जीने मरने वाला हूं, सुखी दुखी होने वाला हूं, मैं मेरा करने वाला हूं, राग द्वेष करने वाला हूं, मुझे धन और भोगो चाहिए, सुख चाहिए। ये भ्रम वाला को यदि ऐसा हो, ये स्वप्न भ्रम वाला अहम, जीव, व्यक्ति, मनुष्य, तो यदि उसको ऐसा हो, साला इसमें कुछ सार नहीं है, जैसा राम को हुआ, इसमें कुछ सार नहीं है, दिखता है उसमें, या मैं हूं, ये भी सत्य नहीं है। देह का नाम राम है, मैं देह नहीं हूं, तो मैं राम नहीं हूं। ये कैसा है? ये कहीं भी नहीं है ऐसा। इसको वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये स्वयं प्रकाश है, ये प्रकाश है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान शब्द ज्ञान है, गुरु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वो सब शब्द बुद्धि का है, वो ज्ञान नहीं है, आभास ज्ञान है, प्रातिभाषिक माने प्रतिबिंबित, और ये बिंब ऊपर प्रकाशित, ये स्वयं प्रकाश है। समझाते हैं? शब्द ज्ञान पर प्रकाश, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। महाचिद का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, ये प्रकाश है, वो अनुभव है, वो ज्ञान है। शब्द से आप जानते हैं, वो ज्ञान नहीं है। शास्त्र से जानते हैं, गुरु से जानते हैं, वो ज्ञान नहीं। आप बुद्धि से जानते हैं, वो ज्ञान, बुद्धि आभास है। अभी इसको ऐसा हो राम जैसा, ये सब क्यों दिख रहा है? इसमें मुझे कुछ सार नहीं लग रहा है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। इसको ये हो सकता है। ये तो मेरा तो सब अच्छा है बहुत, मैं सब जानता हूं और मैं काम करता हूं और मुझे उसका वरदान मिलता है। समझे? जो काम करता है तो उसका वरदान मिलता है ना, तो मिलता है। मैं अपना जो भी सुख है भोगता हूं। ये संसार है, तो हम संसार में पुरुष दे, स्त्री दे, वो अपने को जोड़ता है। प्रजा होती है, प्रजा की प्रजा होती है, घर है, धन है ना, सब है, सोना है, वाहन है, प्रॉपर्टी है ना, सब इंद्रियों के विषयों का भोग, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है मन से मानता है वो भोगता है। खाना पीना, पहनना उठना, घूमना, सब जानना, मजा करना, ईटिंग एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, तो उसको नहीं होता है। जिसको ये दृश्य सच्चा लगता है, स्वप्न, उसको ये मालूम नहीं पड़ता है। राम को ऐसा हुआ कि ये स्वप्न है, स्वप्नवत मृगजलवत, जैसे मृगजल में जल दिखता है, जल का बूंद भी नहीं, टीपा भी नहीं है, और स्वप्न दिखता है, उसमें कोई जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है,
स्वप्न में सब दिखता है, महासागर भी दिखता है, आकाश भी दिखता है, आकाश का रंग ब्लू दिखता है, महासागर का जल हरा लीला हरा दिखता है, वृक्ष भी दिखता है, उसका थड़ जैसा ब्राउन होता है, पत्ते हरे होते हैं, मनुष्य सफेद कपड़ा पहना तो सफेद कपड़ा, और गौवर्णा होता है शरीर तो गौवर्णा, जमीन दिखती है गौवर्णी, सब दिखता है, बातें करते हैं, घर भी दिखता है, नदी भी दिखती है, मंदिर भी दिखता है। यह स्वप्न है और उसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है लगता है, उसको ये मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि अभी वो स्वप्न में है। इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, अभी सच्चा क्या है? तो इसको जानने वाला है वही सच्चा है। कुछ नहीं है, जाना कि नहीं? ये मुझे क्यों दिखता है? राम कहते हैं इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा ये ज्ञान है कि नहीं? ये अनुभव है कि नहीं? वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ये पूरा दृश्य को जानने वाला कि वो कैसा जानने वाला, लेकिन ये कुछ है ऐसा नहीं अपने साथ जोड़ के कि मैं मेरा है ऐसा नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। ये जो आभास है दृश्य, उसको अपने साथ जोड़ के मैं जो जानने वाला अनुभव करने वाला हूं, वो आभास ज्ञान, आभास अनुभव, वो अज्ञान है नहीं है, उसका ज्ञान अनुभव अज्ञान है, अनुभव नहीं है। लेकिन ये इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो ये ज्ञान हुआ कि नहीं? ये ज्ञान आत्मा है, परमात्मा है। देखो है तो एक ही, अज्ञान है वहां भी आत्मा है, जागृत है वहां भी आत्मा है, स्वप्न है वहां भी आत्मा है, सुसुप्ति है वहां भी आत्मा है। आत्मा बदलता नहीं है, आत्मा एक ही है, चिदाकाश। तो चिदाकाश तो पूरा स्वप्न है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी दृश्य प्रपंच अखिल सचराचर जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणु अणु अनंत योनि जन्म जाति के जीव, उसका जन्म जीवन मृत्यु, ये सृष्टि स्थिति प्रलय जगत का, तो पूरा चिदाकाश है। ये पूरा स्वप्न है, वहां पूरा चिदाकाश है और पूरा स्वप्न नहीं है। टोटालिटी में वशिष्ठ हमेशा टोटालिटी में प्रकाश करते हैं, और व्यक्ति भक्ति को कुछ नहीं, और ईश्वर और तो वो भी कुछ नहीं, वो भी माया की कल्पना है, जीव भी माया की कल्पना है, जगत भी माया की कल्पना है, अविद्या अज्ञान भ्रांति कल्पना। तो ज्ञान तो है, स्वप्न जोड़ के जो अनुभव और ज्ञान है वो अज्ञान है, और स्वप्न कुछ नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है अनुभव तो है ना कि कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो ये अनुभव तो है ना, ये ज्ञान है ना, और चोखा अनुभव, चोखा ज्ञान, ये दृश्य स्वप्न भ्रांति बगैर का अनुभव, दृश्य स्वप्न भ्रांति बगैर का ज्ञान, वो शुद्ध अनुभव, शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध स्वयं प्रकाश, वो शुद्ध चिदाकाश है, वो अनंत है, वो एक ही है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, वो है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो जो अहंकार को अपने साथ जोड़ता है तो उसको आत्मा का अनुभव नहीं चाहिए, आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए। जो अहंकार का अपने को साक्षी जानता है और अहंकार को असत्य जानता है कि मिथ्या, असत्य है, कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अविवेक विचार है, अविद्या ज्ञान माया है, ये नहीं है, तो उसको स्वयं में अनुभव में आता है, स्वयं अनुभव है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं परब्रह्म है, स्वयं परम चिदाकाश है, परम ज्योति है, अखंड ज्योति है, और अपने में अपने सिवा कुछ नहीं, अनंत है, अखंड है, अभेद है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, अखंड सत चिद आनंद है। सत तो अनंत संपूर्ण अस्तित्व, चित तो अनंत संपूर्ण चैतन्य, आनंद तो अनंत संपूर्ण आनंद, परम चिदाकाश अनंत संपूर्ण अस्तित्व है, परम चिदाकाश अनंत संपूर्ण चैतन्य है, परम चिदाकाश अनंत संपूर्ण आनंद है, परम चिदाकाश भिन्न कोई कुछ है ही नहीं, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, ये आत्मा है। लेकिन किसको? जिसको ये मैं कुछ नहीं है, ये जगत कुछ नहीं है, ये मैं दूसरा और मेरा दूसरे का, ये चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए, ये बड़ा छोटा भला बुरा, ये स्त्री पुरुष,
ये जन्म मृत्यु, ये इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, ये लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है, पूरा स्वप्न है, मृगजल है और कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं है जानने वाला ज्ञान है, तो वो तो चोखा हो गया। फिर अभी प्रश्न राम का तो 1756 पेज में इतना ही है कि क्यों दिखता है, इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य भोगो लक्ष्मी भी नहीं चाहिए, ये देह भी मैं नहीं हूं, ये मन भी मैं नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं, चित्त कुछ नहीं, प्राण, जीव, इंद्रिया, दृश्य, दृष्टा दृश्य। तो अभी प्रश्न क्यों करता है, क्यों दिखता है? अच्छा, जानने में आता है, अनुभव में आता है, और नहीं है ऐसा अनुभव में आता है, नहीं है कुछ नहीं है ऐसा जानने में आता है ना। तो अभी वो अनुभव है, उसमें जो ये जानने में आता है वो तो नहीं है, तो अनुभव शुद्ध है। ये नहीं है ऐसा जानने में आता है, वो ज्ञान तो शुद्ध है। तो उसको कहने में आता है कि तुम जो शुद्ध अनुभव हो, शुद्ध ज्ञान हो, कि जो जानने में आता है वो सब असार है, वो सब मिथ्या क्षणभंगुर है, अनित्य असार दुख रूप है, वो ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे में नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं, और मैं मना शुद्ध अनुभव, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश, स्वसमिध्य, अनंत शुद्ध चिदाकाश हूं। ये आकाश से पृथ्वी जो दृश्य है, अखिल सचराचर, जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणु, ये स्वप्न, ये अपने में कुछ नहीं है, ये खाली एक मिथ्या भास है। स्वप्न भासता है, नहीं भासता ऐसा नहीं, लेकिन नहीं है ऐसा भासता है। मृगजल भासता है, जल भासता है, लेकिन नहीं है ऐसा भासता है। तो दृश्य भासता है, स्वप्न, मृगजल, लेकिन नहीं है ऐसा भासता है। फिर अभी तुमको उसका क्या करने का है? तुम जो अनुभव हो, जो वो जो शून्य दृश्य स्वप्न रहित, शून्य दृश्य मृगजल रहित, तुम जो शुद्ध अनुभव, शुद्ध ज्ञान हो, वही तुम शुद्ध चैतन्य हो, अनंत शुद्ध चिदाकाश हो, और वही तुम परम पद पूर्ण विश्रांति हो, और परम शांति। तुम तो बोल रहे हो कि उसमें कुछ सार नहीं दिखता है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। दिखता है, वो जान लिया कि वो कुछ नहीं है, स्वप्न दिखता है, जाग गए बराबर, तो फिर छोड़ दो। कोई पकड़ के नहीं रखता है स्वप्न को। मृगजल दिखता है, जान लिया पानी नहीं है, जल नहीं है, जल का बूंद भी नहीं है, बस नहीं है, न छोड़े तो भी नहीं है और छूट जाता है। कैसे? एक पकड़ता है कितना भी, तो मेरा करोड़ों है, अरबों है, तो भी मर जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो रहता नहीं है, और है वो कहीं जाता नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो सर्वत्र है, सदा है, अनंत है, पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद है, परब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश है। ये केवल स्वरूप है, ये स्वरूप नहीं है, ये स्वप्न स्वरूप नहीं, ये स्वप्न है, ये मैं हूं जगत है, ये मैं मेरा है, ये राग से, ये स्वप्न, ये स्वरूप नहीं है। ये मैं जन्म हूं, बालक होता हूं, किशोर होता हूं, तरुण होता हूं, युवान होता हूं, प्रौढ़ होता हूं, वृद्ध होता हूं, मर जाता हूं, ये स्वरूप नहीं है। इसको जानने वाला जो है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कि जिसमें ये स्वप्न नहीं है। लेकिन ज्ञान का ज्ञान किसको होगा? ये स्वप्न भ्रम सापेक्ष, ये जीव भ्रम सापेक्ष, ये जगत भ्रम सापेक्ष। ज्ञान का ज्ञान किसको होगा? अनुभव का अनुभव किसको होगा? जिसको ये स्वप्न कुछ नहीं ऐसा लगेगा, जिसको ये स्वप्न सच्चा लगेगा। स्वप्न नहीं छोड़ेगा तो जागृत कैसे होगा? स्वप्न कुछ नहीं है तो जागृत तो है ही, जागृत तो होना नहीं है। जागृत को स्वप्न भास हुआ है ना, तो जागृत तो स्वयं है। जागृत प्राप्त करना नहीं है, आत्मा प्राप्त करना नहीं है, आत्मा स्वयं है। परमात्मा प्राप्त करना नहीं है, परमात्मा स्वयं है। समझ में आता है क्या? साक्षी, चैतन्य, ज्ञान, अनुभव वो तो है, लेकिन स्वप्न सच्चा है और स्वप्न में सुख है, उसको ये ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता है। और ये मैं, ये जगत, ये मैं मेरा, ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ, ये मोहम्मद मात्सर्य, ये आसक्ति, आशा टूटना, ये अहम मन वासना, भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, ये राज्य भोगोल की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ये बड़ा है, ये राज्य भोगोल लक्ष्मी बड़ा है, ये चाहिए,
यह मन वासना की पूर्ति चाहिए, इंद्रियों के विषय भोग चाहिए, उसको एक ज्ञान नहीं हो सकता है। मैं धन चाहिए, सोना चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, उसको एक ज्ञान नहीं हो। क्यों? कुछ नहीं है वो चाहिए। फिर दो तो कैसे हो सकता है? सब कुछ है वो भी चाहिए और कुछ नहीं है वो भी चाहिए। अब जागृत भी चाहिए और स्वप्न भी चाहिए। स्वप्न कुछ नहीं है तो चाहिए नहीं। जिसको कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं चाहिए लगता है, वो अनुभव, वो ज्ञान, वो स्वयं है, वो चाहिए नहीं। वो आत्मा स्वयं है। आत्मा बोलने का, मैं नहीं जोड़ने का। मैं जोड़ेगा तो गफलत होगी। मैं स्वप्न पुरुष है। मैं आत्मा हूं नहीं बोलने का, मैं ब्रह्म हूं नहीं बोलने का, मैं चिदाकाश हूं, मैं सच्चिदानंद नहीं बोलने का। मैं स्वप्न पुरुष है। अहम, ईगो। ईगो परमात्मा नहीं है। परमात्मा परमात्मा, लेकिन परमात्मा स्वयं है और स्वयं परमात्मा अहम नहीं है। अहम स्वप्न पुरुष है। तो ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान क्या चल रहा है? अहम परमात्मा है, अहम ब्रह्म है, अहम भगवान है, अहम ईश्वर है, प्रभु है। इम्पॉसिबल। जो जन्मता मरता है वो कभी परमात्मा नहीं होता है, और परमात्मा कभी जन्मता मरता नहीं है। वो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, अनंत सर्वव्यापी है, आकाश जैसा और भरपूर है, पूर्ण और निरंजन निराकार निर्विकार है और अखंड सच्चिदानंद है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तसुभार भी। और इसमें तसुभार भी स्थिर नहीं रहता। स्वप्न में तसुभार भी स्थिर नहीं रहता और परमात्मा तसुभार भी अस्थिर नहीं होता। यह परमात्मा का लक्षण है। समझ में आता है? उसको विलक्षण क्यों कहा? बहुरी समास है। विगत लक्षण यस्य स, जिसमें ये सृष्टि स्वप्न रूपी लक्षण नहीं है। विगत सहज निर्विकल्प नहीं है। विकल्प जिसमें ये दृश्य स्वप्न रूपी विकल्प, मृगजल रूपी विकल्प नहीं है, जिसमें वो सहज नहीं है कोई विकल्प, जिसमें ये परब्रह्म परमात्मा है, ये परम चिदाकाश है, ये परम ज्योति है, ये अखंड ज्योति है, ये अखंड सच्चिदानंद है, ये एक ही अद्वितीय अनादि आनंद है, ये अनंत अखंड अभेद है, अनंत पूर्ण है। समझ में आते हैं? ये स्वरूप है। स्वरूप बोलते मैं को जोड़ना नहीं है। मैं खोटा है ऐसा जिसको हो गया ना, वो महाचिदा। हम सोना का पत्र पर लिख देता है। जिसको ऐसा हो गया कि महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान प्रक्रिया में नहीं आता है। आता है जिसको ब्रह्म नहीं आता है। मैं को परमात्मा बोलता है, ब्रह्म बोलता है, आत्मा बोलता है, चिदाकाश बोलता है, सच्चिदानंद बोलता है। ये वेदांत फैल है पूरा ब्रह्म ज्ञान अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है। वो कितना भी शब्दों से जानेगा, शास्त्रों से, गुरु से जानेगा ना, वो सब बोलेगा, लेकिन उसमें मैं मुख्य होगा। समझ में आता है? और यहाँ क्या है? महाचिदाकाश है, मैं नहीं है, जगत नहीं। मैं पहले नंबर का स्वप्न मैं है, पूरा स्वप्न का सेंटर मैं है। जनरलाइजेशन करो, सामान्यकरण करो। मैं नहीं है तो जगत नहीं है। मैं को जगत भासता है लेकिन मैं पहले नंबर का भास है। और मैं नहीं है, जगत को मिथ्या कहना नहीं है। और मैं नहीं है तो जगत है ही नहीं। दृष्टा नहीं है तो दृश्य है ही नहीं। साक्षी नहीं है तो साक्ष्य है ही नहीं। तो ये मैं सेंटर है पूरा स्वप्न का। समझ में? ये मौड़ी बोलते हैं ना, मौड़ी ऐसा है ना, ये मुखिया, तो ये मैं है किसका? स्वप्न का। समझ में? और जिस जहां ऐसा है ना कि माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा हुआ ना, तो हम सोना का पत्र पर लिख देगा कि जहां मैं नहीं है ना, तो वो नहीं है, वो नहीं है, और वो माचिदा का नहीं है, लेकिन वहां माचिदा का स्वयं प्रकाशता है। नहीं समझे? ये वसीट है तो दिखता है कि नहीं? वसीट दिखता है कि नहीं? तो वसीट नहीं है, तो उसमें क्या है अंदर कि माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वहां माचिदा का स्वयं प्रकाशता है, वो मैं वाले को वहां मैं दिखता है, उसमें मैं नहीं है, उसमें माचिदा का से। जहां मैं नहीं है तो पूरा स्वप्न नहीं है, पूरा स्वप्न का स्वयं। आपको पूरा जगत को एक एक करके, एक एक वस्तु को, एक एक जीव को, एक एक पदार्थ को, विषय को मिथ्या मिथ्या नहीं करना है। खाली मैं कुछ नहीं हो गया तो महाचिदाकाश तो है ही। महाचिदाकाश है ही नहीं करना है, सब कुछ है नहीं करना है। मैं कुछ नहीं है ये भी नहीं करना है, क्योंकि है वो तो स्वयं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं करना है, वो स्वयं सिद्ध है,
उसको प्रकाश नहीं करना है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण नहीं करना है, वो स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप नहीं होना है, करना है, वो स्वस्वरूप है, स्वयं स्वरूप है ना। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म परब्रह्म है, ये चिदाकाश। समझ आता है? परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश अनंत अखंड अभेद है, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण महाकैवल्य, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण महासामान्य, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण स्वयं प्रकाश, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण सच्चिदानंद, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण एक रूपता, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण परम शांति, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष। अभी लास्ट क्या है? परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति है।